जनपद ललितपुर के न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत के आयोजन में सहमति से कई बात सुलझाए गए। लोक अदालत में चालानी, आपराधिक बात, पारिवारिक वैवाहिक मामले, विद्युत अधिनियम, बैंक ऋण बात, भूमि अधिग्रहण बात जैसे कई मामलों का निस्तारण किया गया। किया गया है और सुलह समझौते के आधार पर तमाम मुकदमे और बात निस्तारित कराए गए हैं पूरे जनपद में, जिनकी संख्या आपको बाद में पता चल जाएगी। और सुलह समझौते के आधार पर जो बात निर्णीत होते हैं उनमें जो कार्य हमारे प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के द्वारा किया गया है वह आप ये समझिए कि आपने जिस मेहनत से काम किया है कि 12 ऐसे परिवार जो काफ़ी समय से अलग अलग रह रहे थे, आज आपके प्रयास की सहायता से थोड़ा बहुत मेरा मार्गदर्शन भी होगा शायद, तो परिवार साथ जाने में सफल रहे। तो इसमें होता क्या है कि परिवार न्यायालय में केवल अगर एक मुकदमा हो जाता है तो उसकी कई ब्रांचेज होती हैं। जैसे पति पत्नी में विवाद हुआ तो दहेज का मुकदमा भी होगा, और डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा भी होगा, तो 125 का मुकदमा भी होगा, फिर डाइवोर्स का या सेक्शन 9 का मुकदमा भी होगा। और इन मुकदमों का जो सबसे विपरीत प्रभाव है वो खास तौर पे पड़ता है बच्चों पर, क्योंकि बच्चा जो होता है, बच्चे को माता के स्नेह की जहाँ जितनी ज़रूरत है उतनी ही पिता की सुरक्षा की भी ज़रूरत होती है। गलती किसी भी पक्षकार की होती है, लेकिन हमारे प्रधान न्यायाधीश महोदय ने जो प्रयास किया वह सराहनीय प्रयास है। और मैं आशा करता हूँ कि अगली लोक अदालत में इसकी संख्या दोगुनी से ज़्यादा होगी। और पर्यावरण की जहाँ तक बात है तो इस क्षेत्र में हमारे प्रधान न्यायाधीश महोदय का विशेष रुचि है। आपकी ये रुचि अभी यही नहीं है, आप अपने पैतृक स्थान पर भी अगर कोई पूजा पाठ या कोई इस तरह का काम करते हैं तो पूरे गांव को पौधे वितरित करते हैं। यहाँ भी आपने कह रखा है कि न्यायालय परिसर में या जहाँ कहीं भी पौधे लगाए जाएंगे वहाँ आप पौधे देंगे। तो ये इनका बहुत ही अच्छा एक ऐसा कार्य है जज साहब का, जिसे हम कहेंगे कि पर्यावरण तो आप जानते ही हैं कि पर्यावरण के अगर नुकसान होता है पर्यावरण को तो मानव जीवन न के लिए न केवल अस्वास्थ्यकर है बल्कि अत्यंत हानिकारक भी है। जी सर, लोक अदालत में ये पहली बार फैमिली इशू लिया गया, ये पहले भी होता रहा? नहीं, ऐसा है, देखिए कि कुछ जगह पर इस तरह से नहीं होता है जी। अदरवाइज हर जिले में होता है, परिवार साथ साथ जाते हैं जी जी। और मैं स्वयं 3 साल परिवार न्यायाधीश रहा हूँ और टोटल मिला के 7 साल रहा हूँ जी। तो मैं जहाँ भी रहता था मैंने इस तरह का कराया था और मैंने निवेदन किया था प्रधान न्यायाधीश महोदय से कि ऐसा करें। तो देखिए थोड़ी समाज में जागरूकता होती है, समाज में ये लगता है कि हाँ सुलह समझौते के माध्यम से परिवारों को बचाया जाए तो उससे न केवल समाज को बल्कि राष्ट्र को भी लाभ ही होता है अंततः। ठीक सर, थैंक यू। थैंक यू।